हेलो फ्रेंड्स। आज इस बैंकिंग और फाइनेंस के चैनल में मैं आपको बताऊंगा कि कैश जो आप निकालते हैं बैंक शाखा पर जाकर या कहीं दूसरी जगह भी आप निकालते हैं या आपको कहीं पैसा भेजना है या पैसा मंगाना है, तो ये सब काम बहुत ज़रूरी होते हैं और आप जानते हैं कि कैश कितनी ज़रूरी चीज़ है। बिना कैश बिना रुपए के कुछ होता नहीं। तो आपके आसपास या आपकी सोसाइटी में कहीं पर भी आप जाते हैं तो आप ढूंढते हैं कि कहाँ पे जाएं, कहाँ निकालें। बैंक में जाते हैं तो भीड़ है, तो किस तरह से मैं आज आपको बताता हूँ कि आपके आसपास 9 तरीके ऐसे मौजूद हैं जहाँ पर आप कैश निकाल भी सकते हैं या पैसा अगर किसी को भेजना है तो ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला तरीका है आधार से। आधार से जो तरीका है वो इस तरह से है कि अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक्ड है और आप कहीं से जो लोग आधार से पैसा निकालते हैं, अगर आप ये जानते हैं कि जहां पर पैसा निकालते हैं वहां आप जाइए और वहां पर जाकर आप अपने आधार नंबर को उनको दे दीजिए या अपना आधार लेते जाइए, उसी से वो पैसा निकाल देंगे। ठीक है। पहला ऑप्शन। तो ये बहुत इजी तरीका है, सबसे ज़्यादा इजी तरीका आधार से निकालना है, या अगर आप किसी को पैसा भेजना चाहते हैं तो भी इससे हो जाएगा, यानी कैश या ट्रांसफर। अगर करना चाहते हैं ट्रांसफर भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यूपीआई से। यूपीआई से पैसा ट्रांसफर हो सकता है, यानी अगर आप किसी को भेजना चाहें कैश इसमें नहीं निकल सकता है। ठीक है। यूपीआई क्या चीज़ है? आपने नाम सुना होगा पेटीएम का या फोन पे का। ठीक है। तो ये ऐप जो है ये प्रूव्ड है और इनको आप अपने मोबाइल में, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसमें डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उसमें आपके जो आपका मोबाइल नंबर जो आपके अकाउंट में है उसी मोबाइल नंबर को उसमें लगा लीजिए और उसी से वो ऐप जो है चलेगा। आप उसमें नेट ऑन रहना चाहिए मोबाइल में। ठीक है। उसी से वो चलेगा। वो एक यूपीआई आईडी क्रिएट करेगा रजिस्ट्रेशन करने पर, और तब जाकर आप उसमें अपना जब केवाईसी पूरा करेंगे तब जाकर आप पैसा किसी को भेज सकते हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा समझने वाली प्रोसेस है, जो लोग मोबाइल चलाते हैं रोज वो लोग आसानी से समझ जाते हैं। ठीक है। तो इससे भी पैसा आप जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा तरीका है ऐप से। बैंक, जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक का एक ऐसा ऐप होगा जो आपके पैसे को ट्रांसफर करता है। ठीक है। तो आप जब अपने बैंक की शाखा पर जाइए तो आप उनसे कह दीजिए कि हमको आप अपनी बैंक का ऐप दीजिए जिससे हम पैसा ट्रांसफर कर सकें। ठीक है। आप वहां जाएंगे, जब आप वैसा रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा वो आप भरेंगे और उसके बाद आपके उस नंबर पर, जो नंबर आपने अकाउंट में लिंक कर रखा है, उस नंबर पर वो सर्विस ऑन हो जाएगी। फिर उस नंबर को आप अपने मोबाइल में लगा लीजिए। इसमें भी एक एंड्रॉयड ऐप, एंड्रॉयड मोबाइल की जरूरत होगी जिसमें आप उस बैंक का ऐप डाउनलोड करते हैं। ठीक है। उसमें भी रजिस्ट्रेशन करना होगा, आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। उसके बाद उसमें आगे की प्रोसेस होती है, वैसा करेंगे फिर आप जिसको भी चाहें पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। अगला तरीका है भीम, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ये आपका ऐप जो है रिजर्व बैंक एंड आईबीए से अप्रूव्ड है। इस ऐप में आप तुरंत पैसा भेज सकते हैं, यानी कि बहुत जल्द रियल टाइम में पैसा जहां भी आप भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। इसमें भी इस ऐप को डाउनलोड करना होगा। इस ऐप को डाउनलोड करना होगा और आपके मोबाइल में वही सिम लगा होना चाहिए जो आपके अकाउंट से लिंक है, तभी आगे काम करेगा। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कराएंगे तब जाकर आगे काम करेगा। ठीक है। आगे है एईपीएस। ये,
सिस्टम भी आधार से संचालित है। यानी कि अगर आपके अकाउंट में आधार लिंक्ड है तब जाकर एईपीएस से पैसा निकलता है, जिसमें आप अपना अंगूठा लगाते हैं और अंगूठा लगाएंगे तो पैसा निकलेगा और तब जाके वो कैश ये ट्रांसफर आप कर सकते हैं। अगला तरीका है यूएसएसडी। अगर आपके पास एंड्रॉयड फोन नहीं है उस कंडीशन में यूएसएसडी अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा, इसमें एक नंबर है *99#। ये नंबर आप डायल करेंगे अपने मोबाइल से और उसमें आगे आपको लिख के आएगा टू ट्रांसफर मनी, टू बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, इस टाइप की चीजें। तो आप उसमें जो भी चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर वही होगा जो आपके अकाउंट में लिंक होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा अगला है पोस। पोस से आप खरीदारी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन पोस में जरूरी है आपके खाते में एटीएम होना चाहिए। ठीक, एटीएम होगा तभी पोस काम करेगा। और अगर आप कोई सामान लेना चाहते हैं, किसी मर्चेंट या दुकानदार की दुकान पे जाते हैं, आपके पास कैश नहीं है, आप सामान ले लेते हैं, आप सोचते हैं कि भाई मेरे पास कैश नहीं, कैसे दें, तो आप अपना एटीएम उनको दे दीजिए, वो अपनी मशीन में स्वैप करेंगे और पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। ठीक है, आपके मोबाइल में मैसेज आ जाएगा। ठीक है। अगला तरीका है शाखा से। अगर आपके पास कोई भी सुविधा आपको नहीं मिल रही है, किसी भी प्रकार की सुविधा से आप वंचित हैं, उस कंडीशन में आप अपनी बैंक की शाखा पे जा सकते हैं। ठीक है। और अगर आप बैंक की शाखा से, अगर आपके आसपास देख लीजिए कि सीएसपी है, सीएसपी यानी कि कस्टमर सर्विस पॉइंट, ये भी बैंक की शाखा से लिंक्ड होते हैं, अटैच होते हैं और वहां पर भी जाकर आप पैसा निकाल सकते हैं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे आप बैंक पर जा रहे हैं, बैंक की शाखा से भी आसान आपको पड़ेगा, क्योंकि वहां पर भीड़ आपको नहीं मिलेगी, या भीड़ मिलेगी तो बहुत कम लोग होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा भीड़ आपको बैंक की शाखा पर मिलेगी। ठीक है। इन सारे तरीकों से आप बच सकते हैं उस भीड़ से, जो आप किसी शाखा में जाकर देखते हैं कि बहुत ज्यादा भीड़ है और बहुत ज्यादा परेशानी है, वहां पर आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उस ट्रैफिक से जो आपको रोड पर मिलता है, उस सारी चीजों से बचकर आप अपना पहले ही अपना ट्रांजैक्शन कर